रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया का अधिनियम जो है 1784 का, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग अलग करना। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या अलग अलग किया गया? कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन। कॉमर्शियल का मतलब है वाणिज्यिक और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, इसके द्वारा कॉमर्शियल फंक्शन जो कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉमर्शियल फंक्शन था और पॉलिटिकल फंक्शन था, उसको अलग अलग किया गया। फिर इस सेकेंड पॉइंट है क्रिएटेड। क्रिएटेड का मतलब होता है बनाया गया। क्या बनाया गया? तो न्यू बॉडी, एक नया बॉडी का गठन किया गया, जिस बॉडी का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रक बॉडी बनाया गया। किस लिए बनाया गया? तो पॉलिटिकल अफेयर्स जो था उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको अपने अधिकार में करने के लिए एक नया बॉडी को बनाया गया। उस बॉडी का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। फिर आता है सेकेंड, थर्ड पॉइंट है डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट का मतलब होता है दो सरकार वहाँ पे हो गई। पहला सरकार थी, पहला क्या हो गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब किस लिए था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला गया था कि आप कॉमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक जो नया बॉडी बनाया गया था उसको बोला गया कि आप पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेंगे। इस वजह से इसको डबल गवर्नमेंट का नाम दिया गया। किस एक्ट के तहत? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कॉमर्शियल अफेयर के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। फिर आता है ब्रिटिश पोसेशन। ब्रिटिश पोसेशन का हिंदी होता है, इसका मतलब होता है कि ब्रिटिश का संपत्ति, ब्रिटिश का आधिपत्य, ब्रिटिश का जो संपत्ति है। किसको बोला गया? तो कंपनी का जो भी टेरिटरी था इंडिया में, कंपनी का जितना भी टेरिटरी था जो इंडिया में था, उसको क्या बोला गया? इस अधिनियम के द्वारा पहली बार, ये भी याद रखना है कि पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पहली बार जो ब्रिटिश पोजीशन है, कंपनी के टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बोला गया। मतलब कंपनी का जितना भी क्षेत्र था उसको बोला गया कि ये ब्रिटिश का संपत्ति है जो कि इंडिया में है।